जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असद अली, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात थे और वो उसने ज़मानत लेने के लिए उन्होंने आज पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसके बाद वो तकरीबन 11 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और जो केस था उसके ऊपर समाअत शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो ही समाअत सिलसिला शुरू हुआ और जो इमरान खान की जानिब से जो वकालत है उन्होंने दलाइल देना इसके बाद शुरू किए, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जो जुमा की नमाज उसके बाद उसका वक्फा आ गया और वक्फे के बाद जब समाअत शुरू हुई तो जो हुकूमती वकील थे, यानी कि जो सरकारी वकील थे, उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुख्तलिफ सूबे हैं जैसे कि पंजाब हो गया और KPK हो गया, उसमें फ़ौज तलब कर ली गई है और इस्लामाबाद में भी फ़ौज तलब की गई है आर्टिकल 245 के तहत। तो उन्होंने जज से मुखातिब होते हुए सरकारी वकील ने कहा कि जनाब जब आर्टिकल 245 के तहत जब फ़ौज को तलब कर लिया जाए तो आप इस तरह से ये जो केस है उसकी समाअत नहीं कर सकते। जिसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। जिसके बाद जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा नहीं, अभी तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज नहीं हुआ। तो जिसके बाद जो जज साहब थे उन्होंने सरकारी वकील को खामोश कराते हुए कहा कि हमें पता है कि समाअत करनी है या नहीं करनी, आप हमें इस बारे में मज़ीद कुछ ना कहें। जिसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर जो पहला मुकदमा था जिसके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया था अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के केस में, उसके ऊपर दलाइल दिए और उसके बाद जो दलाइल देने के बाद जो चीफ जस्टिस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर कर ली और ज़मानत मंजूर होने के बाद इमरान खान के जो वकलात हैं उनकी जानिब से एक और दरख्वास्त दी गई कि जो दूसरे मुकदमात हैं जो इमरान खान के ऊपर 9 मई यानी कि उनके पकड़े जाने के बाद जितने भी पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए मुल्क में और इसके बाद जो इमरान खान के ऊपर जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं उन पर भी इमरान खान साहब को ज़मानत दीजिए। हमें खदशा है कि इस केस की ज़मानत मिलने के बाद जो इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकलेंगे तो उनको दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार किया जा सकता है। जिसके बाद उन मुकदमात पर समाअत हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को 17 मई तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से हुकूमत को रोक दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म साथ जारी किया होगा कि ये जो हमारा हुक्म है वो सिर्फ इस्लामाबाद के एरिया के अंदर ही नाफिज है। अगर इस इमरान खान साहब को किसी और सूबे में इस्लामाबाद से बाहर पंजाब में या किसी भी और सूबे में गिरफ्तार किया जा सकता है तो उसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है वो नाफिजुल अमल नहीं होगा। इसके बाद एक बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने आई है मुझे कि क्योंकि अदालत जो है वो इस वक्त जिस तरह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है अदालत के इहाते के अंदर से, जो अदालत है मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनकी जानिब से बड़ा सख्त रिएक्शन आया है इस अमल के ऊपर, जिस अमल के तहत इमरान खान साहब को जिस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया है। इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एक जस्टिस हैं जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जो कि आज इमरान खान साहब के जो मुकदमे की समाअत थी उनमें जो वो शामिल थे, उन्होंने जब पूछे इमरान खान के वकील से कि इमरान खान साहब को किस तरह से गिरफ्तार किया गया था, तो जब ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल में देना शुरू किए कि इस तरह से इमरान खान साहब को घसीट कर और तशद्दुद करके इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, और जब मियाँ गुल हसन साहब ने ये कहा कि क्या इस जो सारी अमल है इसकी CCTV फुटेज मौजूद है, जिसके बाद जो वो सरकारी अमला था अदालत के अंदर, उन्होंने कहा कि जनाब जो गिरफ्तार करने आए थे इमरान खान साहब को वो जो CCTV कैमरे थे वो भी वो साथ उखाड़ कर ले गए थे। जिसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त रिमार्क्स सामने आया चीफ जस्टिस औरंगज़ेब की जानिब से कि क्या उन्होंने कहा कि क्या जो अदालत के अंदर जो कैमरे उखाड़ कर ले गए हैं क्या उन ठगों को उस वक्त रोकने वाला कोई नहीं था, तो कोई नहीं था। एक ये रिमार्क सामने है और दूसरा उन्होंने रिमार्क ये दिया है जब ख्वाजा बता रहे थे कि किस तरह इमरान खान साहब को घसीट कर ले जाया गया है, तो अदालत की जानिब से चीफ जो जस्टिस मियाँ गुल हसन साहब उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि किस तरह किसी साबिक वज़ीर आज़म को इस तरह से गिरफ्तार करके ले जाया गया है। और उन्होंने एक और रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा हारिस साहब सीधी सीधी बात करें कि जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने आए थे वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने ना अदालत के एहतराम को मद्देनज़र रखा, बल्कि ऐसा लगता है कि वो किसी इतनी जल्दी में थे कि वो साबिक वज़ीर आज़म को घसीट कर ले गए। और इसके बदले आपको एक और बताते चलूँ कि आज लाहौर हाई कोर्ट में उस्मान बुज़दार साहब का एक केस चल रहा था, जिसके केस के दौरान इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का तज़किरा हुआ। जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का तज़किरा हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए
कि आज तक हमने देखा है कि मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं पाकिस्तान में, लेकिन इस तरह का जो रिएक्शन है वो हमने कभी भी नहीं देखा। सरकारी वकील थे, उनकी जानब से एक जैसे कह सकते एक तंज़िया अंदाज में कहा गया कि जनाब आपके जो ख़तरात हैं, जिन ख़तरात से आप लाहक हैं, उनके ऊपर आपने रिमार्क्स दिए हैं, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा है। जिसके बाद उस जस्टिस साहब ने दूसरे और सख्त रिमार्क्स पास किए कि जनाब जब आप किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर को अदालत के इहाते से दिन दिहाड़े कॉलर से पकड़कर और गिरबान से पकड़कर घसीट कर ले जाएंगे तो ये यकीनी बात है कि आपको इस तरह के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद जो सरकारी वकील थे उन्होंने मुकालमा करते हुए उस जज साहब से कहा कि जनाब जब रात को 8 बजे अदालतें खोल कर किसी एक फ़र्द वाहिद को इस तरह से आप रिलीफ देंगे तो यकीनन अवाम के अंदर आपके खिलाफ भी रद्द अमल आ सकता है। जिसके ऊपर वो जज साहब थे वो सरकारी वकील के ऊपर बरहम हुए। उन्होंने कहा कि जनाब अब आपने लिमिट क्रॉस की है, यकीनन आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद जब इमरान खान साहब ने, क्योंकि सारे मुकदमात में ज़मानत मिल गई थी, तो एक और मुकदमा था जिसके ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारे जो मुकदमात हैं वो बनाए गए थे, और एक और मुकदमे में जस्टिस जहांगीर करामत साहब की अदालत में पेश हुए और वहाँ से भी आखिरकार इमरान खान साहब को रिलीफ मिला। जिसके बाद इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो बहर है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को क्योंकि इस्लामाबाद से बहर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इमरान खान साहब जो हैं फिल वक्त बहुत तक जब तक भी उनको पूरी ज़मानत दी जा नहीं जा सकती, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो वफाकी कबीना है उसका इजलास तलब किया गया। और जो चीफ जस्टिस ने कल एक रिमार्क्स दिए थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ताबदियाल ने इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उसके मतलब जो समाअत होनी थी, उन्होंने कहा था इमरान खान साहब आपको देखकर खुशी हुई है। तो इसके ऊपर जो वफाकी कबीना है उसके अंदर बड़ा शदीद एक रद्द अमल ज़हर दिया गया है और इस बयान की बाकायदा मजम्मत जारी की गई है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि कई और वफाकी कबीना के जो कुछ मेंबर थे उन्होंने ये भी कहा था कि इस वक्त जो मुल्क में है उसमें मुल्क में एमरजेंसी लगा दी है, क्योंकि सिचुएशन इस तरह से बन गई है कि जो हालात हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। एमरजेंसी की भी खबरें आ चुकी हैं, लेकिन इसकी जानिब से अभी तक कोई बाकायदा शहबाज शरीफ की जानिब से या इत्तेहादियों की जानिब से कोई भी ऐलान नहीं किया जा सका। लेकिन बज़ाहिर देखा जी जा रहा है क्योंकि अब इमरान खान साहब रिहा हो गए और जो मुल्क की सिचुएशन है वो काफ़ी नॉर्मल हालात की तरफ चली गई है, तो अब लग नहीं रहा कि एमरजेंसी लगाने का कोई भी खतरा है।